questions were topic wise. So topic wise होने के कारण you will be जो पढ़ाया है वो सेम डे पे सॉल्व होना बहुत जरूरी है. मतलब जो भी आपका स्टडी टाइम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. स्टडी टाइम सपोज 5 आवर्स है, ठीक है, तो उसमें से एवरी डे उसको क्लासिफाई मत करो. पहले आज जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसके सेम डे पे जो भी सेम टॉपिक है उसके क्वेश्चन नीड टू सॉल्व. राइट? बैठ रहा है दिमाग में कुछ? जो भी 5 घंटे 5 to 6 आवर स्टडीज टाइम है उसमें सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया है वो चैप्टर नहीं, सपोज जो टॉपिक पढ़ाया है वो टॉपिक के क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे वो जो भी सेम टॉपिक है उसके नॉट गेटिंग क्वेश्चंस you can discuss. अभी जो रिमेनिंग टाइम है हियर मोस्टली आपका 3 to 4 आवर्स विल बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर है. उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं, प्रॉपर 3 to 4 आवर्स यूटिलाइज होगा. रिमेनिंग टाइम्स वॉट एवर 1 to 2 आवर will be practicing the question of Sunday test. Every Sunday you know that test is there. एक चैप्टर खत्म होते जाता है ना, तो लेट मी नो फर्स्ट. फाइन एवरीवन? So the whole study time divided into 2 parts. Which are there? Simple. 2 part will be, first will be compulsory. Don't sacrifice that. बहुत सारे जन है ना, they will be एग्जाम, संडे की एग्जाम का ही पढ़ते रहते हैं बस. ऐसे नहीं करना है. स्टडी कंपलसरी. स्टडी पैटर्न समझ में आया आरजू? Yes, sir. ग्रेट. So we have a test this Sunday. No, this Sunday we have holiday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 4 days we have holiday. Okay. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 4 days. 4 days only. After that non-stop lectures will be there. सीधा होली में छुट्टी आएगा, वो भी एक दिन का बस. फिर कोई छुट्टी नहीं है. क्रिसमस वैकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर. Okay. चलो, तो just Shreyash, we have divided the whole day time. Whole day का planner we have formed. That is whatever time we have. उसमें से first 4 to 5 hours, 3 to 4 hours, we have to solve the questions from the booklet which I am giving. Questions of booklet what I am giving, that you have to solve first. Topic wise है वो, topic जो भी पढ़ाया that topic के questions you have to solve. And जो नहीं आए हैं that questions पहले discuss करने हैं आपको सर के साथ. सर ये questions नहीं आए, then sir will start with next topic like that. So every topic के questions आपके parallelly होते जाएंगे. Now the remaining time here will be utilizing for Sunday का test का पढ़ाई. Am I clear to all 4 students? Yes, sir. Okay.
नाउ देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन, बहुत लोग सिर्फ संडे की टेस्ट का पढ़ाई करते रहते हैं, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सेम डे पे सेम टॉपिक वॉट एवर, अभी आज सपोज 3 लेक्चर है, बायो का भी है आज, सपोज 2 लेक्चर है, बायो और फिजिक्स, बराबर। जो भी टीचर के 2-2 3-3 टॉपिक खत्म हुए होंगे, वो 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, वो 2-3 टॉपिक। फिर अवेलेबल टाइम में ही संडे का टेस्ट का पढ़ाई करना है। एम आई क्लियर? स्टडी पैटर्न समझ में आया सबको? इतना एम्फसाइज फोकस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज सबका अलग 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 माइंड चलता है ना, तो सब एक ही टाइप, बस सेम डे सेम टॉपिक क्वेश्चंस डन बुकलेट के, व्हाट आई एम गिविंग राइट नाउ, राइट? ठीक है, आई थिंक सो खाली राधिका को मिला है, सदन को बाकी है, फॉर आरजू में आपको कुरियर कर दूंगा, और श्रेयस कल कलेक्ट कर लो आप, हाँ, सदन के साथ अराउंड 12 o'clock आके। विल डू बेटा? ओके सर। चलो, तो आज चालू करते पढ़ाई भाई। चलो, so now guys, today we'll be starting up with बराबर, geometrical isomerism deeply we have studied with various case, oxime, azo group, alkenes, polyalkenes, cycloalkanes, this five types. Now guys, today something optical isomerism. So before starting to optical isomerism, I have a little question. Yeah. It is from previous class about that you have given us question that the minimum number of carbon atoms present in an organic compound to show chain isomerism. Can you just explain it? See, number of carbon required to show chain isomerism in organic compound, right? Yes. तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आंसर शायद आपने ही दिया था 4। क्यों? अल्केन हो, अल्कीन हो, कुछ भी हो, सपोज अल्कीन, फाइन, अल्काइन, सो हियर मिनिमम 4 कार्बन होंगे, तो आई कैन हैव 1 ब्रांच, आई कैन डिस्टर्ब द चेन, 4 की चेन को आई हैव कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 3 की चेन, राइट? Similarly, here also I can put it here, right? Am I clear? 4 की chain को I have converted in 3 की chain. Similarly, but in alkyne में क्या था? No hydrogen here. All 4 bond done. All 4 bonds done. Right? So मुझे इसको निकाल के इधर ही लगा सकता हूं मैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं बस, मीन्स so alkyne में 5 carbons minimum required, ketone में minimum 5 carbons required, that we have seen, right? Yes. So minimum 4 carbon is required in an organic compound like alkane, alkenes, like that, where we can show the chain isomerism. We can disturb the chain. 4 की chain को we can convert into the 3. But 3 की chain को अगर minimum carbon 3 लूंगा मैं, so terminal तो 2 है, now एक ही बचा 2, जो बीच वाला, उसको किस पे अटैच करो? We can not. Am I clear? Yes. Chalo, great. Thank you. My pleasure. So I'm starting up with this, guys. Chalo.
लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या क्या बेटा? अभी ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, how anybody can answer, huh? How would we come to know that this is optically active? Anyone? What is optically active means? वो प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड कर सकते Great. So the very important part is what is plane polarized light? Sorry, plane polarized light क्या होता है पहले वो बता दीजिए। चलिए, एक ही प्लेन में मोशन हो रहा है पार्टिकल वेव का, इसके लिए वो प्लेन पोलराइज। अच्छा, चल एक एक करके पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो जैसे सदन ने आंसर दिया कि जो भी लाइट पार्टिकल्स है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है बेटा? Non-polarized. Yes, ordinary lights are the lights which can vibrate all three planes. Which can vibrates, बराबर है बेटा, and has many wavelength. मतलब नॉर्मल लाइट अपना वेवलेंथ बदल सकता है कंटिन्यूसली, कोई फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं है, राइट बेटा? हियर दिस गाइस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्साइट करके भी बोलते हैं। क्या ये कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसको है ना, इधर इधर ये गम गम सब चिपकाने के लिए गम जैसा है, जिससे मैंने ये दो कैल्साइट को चिपकाया है। दिस इज बेस, बेस बाय बेस चिपकाया है। कैसे चिपकाया मैंने समझा एवरीवन? ये पूरा जो डेवलप हुआ है अभी फिलहाल, उसको बोलते हैं नाइकॉल्स प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? नाइकॉल्स प्रिज्म। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट को बेस बाय बेस चिपकाया हुआ है विद द मटेरियल व्हाट? कैनेडा बाल्सम। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये जो रेज डेवलप होंगे बाहर आएंगे, इससे जो ये क्या बाहर आएंगे? रेज बाहर आएंगे, ऑर्डिनरी लाइट के रेज, विच इज हैविंग which is having only one wavelength, and now this light can vibrate only one plane. सबको पता है ना, देयर आर थ्री प्लेन्स एक्स वाई जेड, थ्री प्लेन्स होते हैं। सो ये लोग ओनली वन प्लेन को वाइब्रेट करते हैं, कोई भी एक प्लेन को जो अवेलेबल हो। मैं क्लियर? अगर ऑल थ्री प्लेन्स अवेलेबल है तो उसमें से खाली एक ही प्लेन वाइब्रेट होगा नॉन स्टॉप। नाउ दिस लाइट इज कॉल्ड एज गाइस PPL। कोई भी एक प्लेन को
पोलराइज्ड मतलब नॉन स्टॉप ऐसे मूवमेंट करवाई. कैन यू प्लीज कम अगेन राधिका बेटा, व्हाट आई हैव टॉट? प्लीज बेटा फास्ट. The prism which can polarize left. Nikon's prism. Nikon's What- prism, right? Nikon. Nikon's prism can rotate the light in a particular direction. It's called plane polarized light Which vibrates only in one one direction. plane. One plane, that's it. Fine. Am I clear to all? Shreya, Sadan, Arzu? Yes, sir. Okay. Okay, great. Chalo. Now this light will be applying to the organic solution. If it is bent, then it is optically active. Am I clear? If it is going to be bent towards, देखो ये राइट हैंड साइड बेंड हुआ है, राइट हैंड साइड बेंड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? Dextro. Yes. Dextro-rotatory, denoted by small d or plus sign. Similarly, left hand side band, मतलब लेवो रोटेटरी, दैट इज स्मॉल l और माइनस साइन. इतना बेटर है दिमाग में एवरीवन? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, जो अपने प्लेन को राइट हैंड साइड पे मूव करे नॉन स्टॉप, राइट हैंड साइड पे वापस अपनी जगह पे, राइट हैंड साइड पे मूव वापस अपनी जगह पे, या तो प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दे वापस अपनी जगह पे आए, लेफ्ट हैंड साइड मूव के वापस अपनी जगह पे आए, लाइक दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट. आइदर ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड, कोई भी एक जगह पे. एम आई क्लियर? राइट हैंड साइड पे मूवमेंट होती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट, लेफ्ट हैंड साइड होती है तो लेवो रोटेटरी मूवमेंट. एम आई क्लियर बेटा? एवरीवन? यस और नो? ओके चलो. बाकी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोलो गाइस. Yes, sir. ग्रेट. चलो Yes, sir. ग्रेट. तो थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे अपन, क्या एक दूसरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा. नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो अभी हियर लीबेल and Ventoff found in 19th century he has studied all optically active molecules, optically active solutions, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है. क्या शुगर का सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव था? बाकी सबका नहीं था. बाकी सबका इन द सेंस लाइक दूसरे को स्टडी किया. चलो दूसरा क्या है भाई? सर मीथेन इन वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों आया ऐसा? तो भाई Chiral carbon. यस, in methane
yes, this carbon, whenever having what beta, having, Different. yes, all same or anyone same, then it's called as achiral. But इसको क्या बोलेंगे बेटा? दिस कार्बन, Chiral carbon. yes, having all different groups attached. But it has two chlorine. No? Oh, sorry, it's bromine, just add it out. Yes, having all different groups attached, then the carbon is called as carbon is called as Chiral carbon. chiral or asymmetric carbon. Asymmetric क्यों बोला? Because of all are different. See, this is the plane. Everyone, Sadan. क्या है वो बेटा? प्लेन है. प्लेन के ऑलवेज क्या बेटा? प्लेन के आगे के साइड, आगे मतलब समझते, आगे प्लेन के फ्रंट साइड जो भी होगा ऐसा सॉलिड लाइन से, सॉलिड जिसको वेज बॉन्ड बोलते हैं, वेज बॉन्ड से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है? और जो ऐसे क्या, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डैश लाइन, जो क्या बताता है? बैक साइड ऑफ प्लेन बेटा, ठीक है एवरीवन? नाउ गाइस, here एक क्वेश्चन कम्स, find the following molecule has देखो जिसको आंसर आता है वो टाइप करेगा भाई, बोलेगा नहीं कुछ. ठीक है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, और चौथा. टेल मी which option में chiral carbon present, which molecule has chiral carbon? So for Reed, that is Arzu is saying that the 1 and 4. Southern is also saying that 1 and 4. Or Shreyas is saying that only 4, okay. And Radhika. देखो ये चीटिंग है, लास्ट में आंसर नहीं है, ऐसे नहीं, जो आता है फटाक से बोलने का तुरंत. को पता है ना कि नीट में 1 ही मिनट मिलता है, तुरंत आंसर चाहिए.
फास्ट राधिका, अरे नहीं समझते तुरंत लिखने का नो करके ऐसे नहीं कर, अनेबल टू अटेम्प्ट लाइक दैट। ठीक है एवरीवन, सदन, आरजू, सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये दोनों क्या है, बोलो। आरजू ने मिस्टेक पता चल गई, सेम मिथाइल ग्रुप, तो हेंस दे बोथ आर व्हाट, सदन क्लियर, एमी मतलब मिथाइल, ऐसे। चलो सो गाइस आगे, हाउ मैनी chiral carbon atoms are present in the following molecule? बोलो भाई फट फट। Shreyash is saying that too. Good Shreyash. Next. Guys, be fast. Okay, Arzu saying only two. Okay. Chalo, Sadhan is also trying to. Chalo, done. Two. Radhika has like bad network today, I think so. Fine. That's cool, everyone. Picking it up. This and this only the two chiral carbon. This is not because of two methyl group, right? Good guys, very good. And last question to you guys. Go ahead, guys. Waiting for answer. Shreyas is saying that three. Sadhan is also saying that three. Very good. Arzo, no idea. Then it's okay. We can start ahead. Be frank, guys. नहीं आता है तो नहीं आता है. सीखने मिलेगा ना. सीखने के लिए तो आए हम लोग. थोड़ा सा फास्ट, क्विक इनफ. ठीक है.
So let me tell you here. See, isobutane matlab this 4 carbon like this structure. We'll be learning out all the common names. पूरा एक साथ करवा देता हूँ, डोंट वरी. अगर डाउट प्रॉब्लमेटिक है जस्ट टेक्स्ट मी. कॉमन नेम नेक्स्ट सेशन में करवा देता हूँ. नियो pentane. Pentane means 5 carbon, something like this. So all are methyl, guys. No chiral carbon. Even this 3 methyl group आ गए. Okay, it's very good. Secondary butyl chloride. This is secondary. ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है भाई. ओके गाइस, एवरीवन. यस सर. चलो, अभी इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मैंने बता दिया कि ओवर देयर दिस इज कायरल कार्बन. वाई? सदन ने तो दिया आंसर. वेरी गुड बेटा. दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज 1 क्लोरीन. सेकेंडरी ब्यूटाइल. फाइन. आरजू, राधिका. बेटा क्लियर? ओके, चलो. Now guys, see, can you see guys, there are 2 chiral centers. There are 2 chiral centers. Am I clear? Yes. Okay, great stress. So here सदन जी दिख रहा है 2 chiral center बेटा? Yes, sir. Great. 2 chiral center. ठीक है. ऑप्टिकली एक्टिव मूवमेंट करेगा. ये दोनों कायरल सेंटर मूवमेंट करेंगे. ये वाला अगर डेक्स्ट्रो है, मतलब प्लेन को अपने राइट में घुमा रहा है, वो टाइम पे ये भी प्लेन को राइट में घुमा सकता है. ये अगर लेवो है, ये भी लेफ्ट में घुमा सकता है. इवन ये अगर राइट में घुमा रहा है, इसने लेफ्ट में घुमाया प्लेन को. सिमिलरली इसने लेफ्ट में घुमाया और इसने राइट में घुमाया. राइट. तो कैन आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज दिस? दोनों राइट, दोनों लेफ्ट, एक ऊपर वाला राइट, नीचे वाला लेफ्ट. सिमिलरली ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट. So 4 possibilities. Am I right? There are, in short, 4 isomer. Means what, beta? Always there are 2 raised to n isomers possible. Obviously, where n is what, beta? Number of chiral center, right? n क्या बेटा? नंबर ऑफ कायरल सेंटर. 2 raised to n पॉसिबल आइसोमर्स है बेटा. when, mark my words, when
both ends are different. इसका मतलब आरजू बेटा देखो, ये वाला एंड क्या है, इथाइल है, और ये वाला एंड क्या है, COH. दोनों डिफरेंट होने चाहिए बस. सेम होगा तो क्या होगा, बात करते हैं. But very important part is here, whenever both are different ends, at that time 2 raised to n isomers are possible. That is 2 raised to n isomers are possible. Now let's have both similar end. Both similar end लेते हैं. That is ठीक है. इधर ये भी कैरल सेंटर है, ये भी कैरल सेंटर है. इन बोथ कैरल सेंटर आपने देखा, एक तो सबसे पहली बात नोटिस करनी जैसी, बोथ एंड्स आर सेम. दूसरी खास बात कि भाई ये क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब बेटा आप देखा, एक लाइन जो मैंने बनाई, उसका ऊपर वाला पार्ट और उसका नीचे वाले पार्ट एग्जैक्ट सेम वेट प्रोड्यूस हुआ. सेम वेट प्रोड्यूस हुआ मतलब COH. इवन राइट हैंड साइड पे दोनों OH है, कैन यू सी. लेफ्ट हैंड साइड पे भी दोनों हाइड्रोजन है. तो प्लेन के एकदम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एकदम ऊपर नीचे सब बाजू एग्जैक्ट सेम एटम्स है, सेम वेट है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह से सेम वेट प्रोड्यूस हो जाने के हिसाब से वी से दैट दिस molecules chiral carbon won't do movement internally. दोनों कार्बन सेम बात, दोनों बाजू इक्वल वेट प्रोड्यूस हो गया. इक्वल वेट दोनों तरफ, इक्वल वेट. कल बात हुई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, क्या अगर इधर दोनों क्या आ जाएंगे, सेम वेट आ जाएंगे, सीसॉ. क्या एक दूसरे का क्या मूवमेंट वो लोग ने क्या बंद कर दिया गाइस, बैलेंस हो गया. वेरी गुड, बैलेंस हो गया मतलब वो मूवमेंट बंद कर दिया. सिमिलरली एक बात समझो आप कि हियर ऑल्सो एक प्लेन लाइन के उस तरफ और इस तरफ वेट सेम है. वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस. अगर वेट ज्यादा कम होता तो ये लोग नॉन स्टॉप मूवमेंट दोनों जन करते रहते थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ऊपर का कायरल कार्बन और नीचे का कायरल कार्बन दोनों नॉन स्टॉप मूवमेंट करते रहते थे. बट इधर दोनों तरफ क्या सेम आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वेट बैलेंस हो गए दोनों बाजू. दोनों ने एक दूसरे का मूवमेंट बंद कर दिया. अंदर वो लोग ने अपने आप अंदर से बंद कर दिया. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज गाइस इंटरनल कंपेंसेशन. क्या वर्ड यूज किया वो लोग ने, सदन? इंटरनल कंपेंसेशन मतलब वो लोग ने ही, दोनों कायरल कार्बन ने ही वेट मैनेजमेंट के हिसाब से एक दूसरे का मूवमेंट बंद कर दिया. एंड मूवमेंट बंद हो जाने से here we say that this is a chiral molecule.
or a meso compound. और कायरल मॉलिक्यूल मतलब कायरल मॉलिक्यूल मतलब जो मूवमेंट करेगा, कायरल मूवमेंट। और कायरल मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट बंद हो गया तो मेसो कंपाउंड कभी वर्ड यूज करेंगे गाइस? एनीवन? सो वेरी सिंपल, मेसो का मतलब इवन दो क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट, the molecule became, guys, what? कायरल कार्बन होन था, एक्सपेक्टेड द मूवमेंट होगा, बट एक दूसरे ने एक दूसरे का मूवमेंट क्या कर दिया? एक दूसरे विद इन मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कायरल सेंटर्स ने, कायरल कार्बन ने एक दूसरे का मूवमेंट बंद करवा दिया बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वेट मैनेजमेंट होने के हिसाब से, वेट बैलेंस होने के हिसाब से। दिस सिनारियो मॉलिक्यूल पूरा मूवमेंट करना ही बंद कर दिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो गई, मूवमेंट ही बंद हो गई है। दिस सिनारियो गाइस कॉल्ड एज इंटरनल कंपेंसेशन, इज कॉल्ड एज गाइस मेसो कंपाउंड। एम आई क्लियर एवरीवन? गाइस पिक इट अप। ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट, चलो वेरी गुड। सो मेसो क्लियर हुआ। नाउ आई एम गोइंग अहेड गाइस। हियर this is optically active or meso. What is that? Optically active. क्यों? both ends are same ना? Sir, तो ends तो सेम है। sir overlap नहीं हो रहा है। Yes. अगर हाँ, very good. That is here plane of symmetry मतलब देखो राइट हैंड साइड पे OH, राइट हैंड साइड पे OH और उधर दूसरा कार्बन का राइट हैंड साइड पे H था। वेट इम्बैलेंस, वेट इम्बैलेंस मतलब एक को OH इस तरफ है तो उधर झुकना है, उधर मूवमेंट करना है राइट हैंड साइड पे, और दूसरे का OH इस तरफ है सपोज, तो उसको इधर मूवमेंट करना है। सो गाइस दोनों का मूवमेंट both will start their movement, they won't cancel each other movement। क्या क्या बोला मैंने आरसू बेटा? प्लीज कम अगेन बेटा। दोनों का OH, दोनों का वेट इम्बैलेंस हो गया, एक को इस तरफ मूवमेंट करना है, एक तो दूसरे को इस तरफ मूवमेंट करना है, लाइक दैट। सो दोनों का मूवमेंट एक दूसरे का क्या किया, एक दूसरे ने, दोनों ने एक दूसरे का अपना मूवमेंट क्या किया बेटा? प्लीज स्पीक आउट गाइस। सो बोथ कैंसल्स आउट देयर मूवमेंट? नो, दोनों का मूवमेंट कहां था? डिफरेंट डायरेक्शन में था। इसके लिए दे कैन नॉट बी मेजर, राइट? इम्बैलेंस इन वेट। वेरी गुड आरसू, वेरी गुड। So this is, even though both ends are same, here no plane of symmetry, because weights imbalanced। Am I clear इधर सदान? Yes, sir. Great। So this is optically active। ठीक है। Now guys, सबसे पहली बात very important here, exactly opposite image
exactly opposite image is called as enantiomers. मतलब very important, that is आप अच्छे से गौर करके देखेंगे इधर तो आपको समझेगा क्या. देर आर टू कायरल सेंटर्स गाइज एवरीवन, ये वाला और ये वाला ने भी मूवमेंट कर दी, ये नीचे वाले ने भी मूवमेंट कर दी, दोनों ने मूवमेंट कर दी. मतलब ये सपोज अपने राइट में घूम रहा है, ये अपने लेफ्ट में घूम रहा है सपोज, तो मूवमेंट करने के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखा है उसमें ये कहां पे घूमेगा, दोनों कायरल सेंटर ने बोथ मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है इसका ये ऑपोजिट मूवमेंट वाला मॉलिक्यूल है, राइट. इसका जो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की रेप्लिका है, रेप्लिका इज ऑलवेज कॉल्ड एज विद द वर्ड enantiomers guys. So what is enantiomers? Are the two exactly is what? Which मतलब बेटा सपोज ये वाला कायरल सेंटर पीपीएल को राइट हैंड साइड पे 5 डिग्री घुमाता है, तो सेम अभी ये वाले इमेज में ये भी पीपीएल को 5 डिग्री से ही घुमाएगा, बट इन गाइस व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड. मिरर इमेज इज ग्रेट. Am I clear, Sadan, Shreyas? So enantiomers मतलब वैसे ही सपोज क्या ये डी ग्लूकोज मुझे मिला है, क्या मिला है मुझे इधर मिला है डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो अपने प्लेन को राइट में घुमा रहा है, बराबर. सो नेचर में मुझे क्या क्या मिलेगा, एल ग्लूकोज भी मिलेगा जो ग्लूकोज के प्लेन को लेफ्ट में घुमा रहा होगा. दो तरीके के ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसके दोनों केस अर्थ पे पॉसिबल अवेलेबल है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लेन को राइट में घुमा रहा है, वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लेन को, दोनों मॉलिक्यूल अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं हर एक कायरल कार्बन के, ऐसा नहीं कोई भी एक ही अवेलेबल है, ऐसे दोनों अवेलेबल है. तो अगर मुझे ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर पता चल गया, मॉलिक्यूल का क्या पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय एग्जैक्टली मिरर इमेज लाइक दैट. Am I clear guys? Now very important, ध्यान से देखना. Now guys here anyone, कोई भी एक ही only one not all rotates. चलो ये सदन जी ये अकेला घुमा, ये एज इट इज है. Now this both images are called as diastereomers. Come again.
Now both are called as am I clear, guys? Now both images are called as their diastereomers. So what is diastereomers, beta? Anyone? Definition क्या बनेगा? What? Among all if all chiral centers rotates, all chiral center rotates and all rotate करने के बाद जो image बनेगा वो enantiomers. But out of all 1 2 3 whatever, out of 10 suppose only 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rotates, then the both images are called as diastereomers. Am I clear, guys? Diastereomers and enantiomers का difference, everyone? Yes. Great, Yes. great. So I'm just giving you the 4 images. You just identify they are the enantiomers or the diastereomers. Will do? Chalo. I'm just giving here 4 images, guys. This image B, this image A. Please, I want answer from you guys. A, B, C, D, 4 images. A and B, A and C, A and D. Speaker on करके श्रेयस. A and B both are enantiomers or diastereomers? They're enantiomers. Mirror Very image. good. Mirror image. Southern, A and C. Diastereomers. Yes, diastereomers. Arzu, A and D. Enantiomers. बेटा सी ये देखो फर्स्ट ए और डी Yes, sir. It's diastereomer. डायस्टेरियोमर यस बिकॉज ये वाला कायरल सेंटर एज इट इज है. वेरी गुड बेटा. चलो राधिका बी एन सी. I think Radhika, are you there? Sorry. So she is not there. Shreyash, coming again back to you. BNC. Diastereomers. Great. कौन सा नहीं बदला? सेकंड के फर्स्ट. फर्स्ट ओनली रोटेट्स राइट, सेकंड नहीं रोटेट हुआ राइट. सेकंड नहीं हुआ. ग्रेट. सदन बी एंड डी. ओके राधिका टाइप. वेरी गुड राधिका. सदन डी. ग्रेट. And coming back to Arzu beta, C and D. Diastereomer. अरे आरजू बेटा सी अच्छे से देखो, ये वाला कायरल सेंटर घूम गया है. क्लोरीन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया. बोलो आरजू. और इधर नीचे में भी देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड आ गया, मतलब वो भी घूम गया. जब भी सारे घूम जाएंगे तो बोलो बोलो, जब सारे घूम जाएंगे तो
Am I clear? सारे घूम जाएंगे तो एनांशियोमर्स, एक सारे नहीं घूमे तो डायस्टेरियोमर्स, खत्म। सारे घूम गए एनांशियोमर्स, सारे नहीं घूम, एक भी अगर नहीं घूमा तो डायस्टेरियोमर्स। ओके चलो, ग्रेट। नाउ कंक्लूजन। Please remember this table, guys. Very important table. Both ends different. बोथ एंड्स अगर डिफरेंट है तो कभी भी वेट बैलेंस नहीं होगा, मेजो नहीं होगा क्रिएट, जीरो। ऑल 2n आइसोमर्स आर भी ऑप्टिकली एक्टिव, सारे के सारे आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। Am I clear, guys? Everyone? This case was very simple. Now, here both ends are same, दोनों एंड सेम है, बट दोनों एंड सेम है, बट हियर even chiral center, दोनों एंड सेम है एंड इवन chiral सेंटर, दैट इज, जैसे ये केस अपन ने डिस्कस किया, कौन सा? क्या बरोबर ना? इवन इवन chiral सेंटर है ना भाई, बोलो हाँ कि ना? देखो इवन इवन मतलब दो chiral सेंटर है, एवरीवन, दो chiral सेंटर है, यस और नो? Yes. इवन chiral सेंटर और बोथ एंड्स आर आल्सो सेम। तो ये टाइम पे जिस पहले पहले फॉर्मूला देख लेते हैं गाइस। दिस टाइम पे द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज 2n-1 एंड मेजो कितने बनेंगे? यू नो ना, वेयर n इज नंबर ऑफ बात समझ में आ रही है भाई? एवरीवन? यस और नो गाइस? दैट इज, एक फॉर्मूला है, ठीक है? चलो इधर प्रूव करते हैं अपन। बराबर, क्या एक घूम गया, ऊपर वाला घूम गया अगर, तो ये इमेज आएगी। नीचे वाला घूम गया अगर, तो भाई ऊपर वाला एज इट इज है। नी हियर मतलब एक इधर, व्हाट आई एम डूइंग, सी वापिस मैंने ना ये दोनों को घुमाया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी।
एक मिनट, ठीक है एवरीवन, ये 3 पॉसिबिलिटीज थी मैंने इधर बनाई है। क्या 3 पॉसिबिलिटीज है? पहले मैं दोनों OH एक ही तरफ, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, यू नो दैट। इसको इसको क्या बोलना चाहिए गाइस? एवरीवन, मेसो। मेसो, यस। अभी पहले वाले का OH लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे वाले का OH राइट हैंड साइड, बराबर। और दूसरा केस, पहले वाले का OH राइट हैंड साइड, दूसरे वाले का OH लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा। देयर आर, ये 3 कंडीशन मैंने बनाई, बराबर। इवन और एक बना सकते हैं अपन, क्या? बराबर ना, दोनों OH राइट हैंड साइड, दोनों OH लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। एवरीवन, यस और नो? यस Yes. सर, ये मेसो है। ये भी मेसो है। तो अभी ये दोनों का एनर्जी लेवल है ना सेम पाया गया है। Here we say that meso is going to be 1। यार आइदर लेफ्ट में रखो कि दोनों राइट में रखो, बात तो एक ही हो गई। तो चलो, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहले तो मैं लिख देता हूं इधर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या है? 2n-1 फॉर्मूला, 2 नंबर ऑफ chiral centers आर 2 - 1, 2 1 2, दो इमेज, यस, दो ऑप्टिकल एक्टिव इमेज है। सिमिलरली मेसो का क्या फॉर्मूला था? अभी अभी हमने लिखा 2n/2 - 1, दैट इज 2/2 - 1, दैट इज 2/2 1 होता है ना बेटा, 1 - 1, दैट इज 2/0, एनीथिंग raised to 0 is 1। So only one meso image, either on right, दोनों है, या तो or on left, they're considered to be same meso, not allowing almost same case। Am I clear बेटा everyone? यस सर। सो ये फॉर्मूलाज बरोबर याद रखने गाइस, एक मैंने प्रूव करके भी दे दिया आपको। सो गाइस कमिंग बैक टू ऑन द स्लाइड, क्या ये वाली स्लाइड, कैन यू प्लीज आरजू टेल मी व्हाट हैपेंड हियर? आरजू, वेरी सिंपल, क्या दोनों अगर क्या है सिमिलर एंड है तो मेसो क्रिएट्स होंगे। मेसो कितने क्रिएट्स होंगे गिनने के लिए फॉर्मूला है, एंड यस रिमेनिंग एक्टिव केस जो मूवमेंट करेंगे वो वाले केस और मेसो, दिस विल बी गाइस, you can write down here the total case where optically active प्लस मेसो वाले, राइट बेटा एवरीवन? इतना बैठ रहा है दिमाग में पहले? फिर इधर हियर both ends are same and odd chiral center, क्या दोनों का क्या सेम है? दोनों का बोलो एंड सेम है, बट chiral centers are what? Odd।
At that time, guys, very important, just remember first of all 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2 will be the optical active, and only 2 raised to n minus 1 by 2 will be the meso. ये कैलकुलेट किए हुए हैं गाइस, तो प्लीज बी अवेयर विथ फॉर्मूलाज, एंड इसके क्वेश्चंस लेता हूं, मैं क्वेश्चंस लेता हूं, दैट विल बी क्लियरिंग मोर टुवर्ड्स दैट. सो फॉर्मूलाज पहले जरा याद किया आप लोग ने एवरीवन, फिर फटाक से अप्लाई कर सकते हो आप. हैव यू क्लियर विथ फॉर्मूलाज गाइस? यस और नो? फॉर्मूलाज अभी याद हो गए? आई एम सेंडिंग दिस शीट, तो आप कर लेना याद. पहले मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं. सो योर क्वेश्चन विल बी, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट. बोलिए आंसर, ऑप्शन की जरूरत है क्या? चलो दे दिया बस. ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? फास्ट फॉर्मूला लो. फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो तो बोल दो एटलीस्ट, देख के चलो. देखो 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1. ग्रेट ग्रेट. क्यों? इधर क्या है, दोनों एंड क्या है, सेम है. और कितने कायरल कार्बन है? 2. So guys, we'll be applying here 2 chiral carbon, that's ewing. Similarly, both ends are same. So फटाक से ऑप्टिकल एक्टिव के लिए टू रेज टू 2 minus 1 बराबर. आई होप इधर तक क्लियर है. राधिका, आरजू? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट शेयर्स. चल हियर वन मोर क्वेश्चन फटाक से. Calculate total number of optical isomers in the following. मतलब ये वर्ड क्या है बेटा? टोटल मतलब क्या बेटा एवरीवन? एवरीवन? ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो. यस. ग्रेट. सो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कैलकुलेट करना है. कितने कायरल सेंटर है बेटा? n equals to 3, राइट? फिर बेटा फिर और क्या देखने मिला? बोथ guys fast ends are same. So we are doing something different which you haven't done up till now. So क्या लिखूं इधर बोलो? ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला कितना है? ऑड होना है तो 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2 बराबर. ओए प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव
2^(n-1/2। सो इधर क्या कैंसिल कर दूं? मैथ्स जिसको आता है वो फटाक से बोलेगा। बरोबर बेटा? हाँ कि ना? नहीं समझा? हाँ बोलो ना, कितना क्लियर है? कैंसिल क्या हुआ समझा? Yes, sir. ग्रेट। सो इधर 2^(n-1) will be the now the total isomers, that is 2 raised to guys 3 minus 1. So I hope I am clear. So yes, there will be total 4 isomers including meso and optically active. Am I clear, everyone? Which can you differentiate here by the formula? ठीक है? Yes, sir. टोटल है ये, टोटल एक्टिव प्लस इनएक्टिव मिला के। तो इस तरह से क्वेश्चन गाइस हैंडल करना है आपको। हियर नाउ इतना फॉर्मूलाज याद रखने के बाद सर्टेन चीज मुझे खाली लास्ट बतानी है थोड़ी, एंड हियर चलो पहले मैं ये डिस्कस करता हूं। एनीवन, व्हाट इज RNS कॉन्फ़िगरेशन? एनीवन? R मतलब रैक्टिस, रैक्टिस मतलब S मतलब बेटा ग्रीक वर्ड है। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब क्या बेटा? So everyone, ractis or sinister, there are two types of configuration whenever हम लोग R configuration कब देते हैं मॉलिक्यूल को? जब भी all the priorities in clockwise direction। क्या R or S configurations is there to predict the position guys of all elements क्या बेटा? एवरीवन जल्दी। गाइस फास्ट। R और S क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? व्हाट इज RNS? कार्बन के आजू बाजू सब लोग। हाँ वेरी गुड। Position. पोजीशन Position of ऑल द एलिमेंट्स। अभी R और S के लिए हमें कंपलसरी क्या बेटा सदन? प्रायोरिटीज असाइन करनी है। सब जो भी चारों चार चीज है ना 1 2 3 4 करके प्रायोरिटीज असाइन करनी है। जो EZ सिस्टम में प्रायोरिटी असाइन कैसे की थी? सेम वैसे yes, ही sir. सेम प्रायोरिटी असाइन करनी है। वो प्रायोरिटी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो R. R, और एंटी क्लॉकवाइज है तो Yes. S। चलो तो एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं ये कार्बन है,
इसको आर असाइन करेंगे कि एस असाइन करेंगे, तो सीखते हैं चलो। तो दिस इज गाइस क्लोरीन विच इज हाईली वेटेड, वजन ज्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी सर। नाउ C2H5 एंड CH3, कार्बन के तीनों तीन हाइड्रोजन है इधर आरजू, और इधर जो भी कनेक्टेड कार्बन है उसके व्हेन यू सी इट कनेक्टेड कार्बन, उसका कार्बन, तो कनेक्टेड कार्बन के पास कार्बन और दो हाइड्रोजन फ्रेंड्स है। मैं राइट? मैं फास्ट जा रहा हूं तो बताना भाई। सो कौन जीतेगा इसमें ये दोनों में से? C2H5 के CH3, किसको सेकंड प्रायोरिटी दूं मैं? C2H5. C2H5। So 1 2 3 R. Clockwise. clockwise। ग्रेट। चलो अभी, सर CH2 को सेकंड प्रायोरिटी क्यों दिए? अच्छा ग्रेट, वापस। ठीक है बेटा, भी इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन ऐसे, राइट? दो कार्बन और क्लोरीन है, राइट? क्लोरीन जो डायरेक्टली अटैच है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए हो तो समझे आपको। अभी ये दोनों कार्बन है, दोनों क्या है बेटा? बोलिए ना। कार्बन है सर। दोनों कार्बन है। इसके तीनों तीन कौन है बेटा आजू बाजू में? हाइड्रोजन है तीनों। और इसके तीनों तीन कौन है? सर एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन। तो फाइटिंग करो, पहले क्या भेजेगा? ये कार्बन भेजेगा, ये हाइड्रोजन भेजेगा, ये उधर ही हार गया, कार्बन की वेट ज्यादा है। यस सर, बरोबर। पहले कार्बन भेजेगा। अभी समझे? सेम जो उधर रूल फॉलो किए थे ना, सेम एज इट इज। तो 1 2 3 समझे अभी आपको? यस सर। ग्रेट। वैसे बिंदास बी फ्रैंक गाइस, जैसे नहीं समझे तुरंत पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा इजीली। चलो हियर नाउ द प्रॉब्लमेटिक केस। एवरीवन, ये प्रॉब्लमेटिक केस में आर और एस कैसे असाइन करना है ना, बी कॉशियस, ऑलवेज याद रखना। पहले फर्स्ट स्टेप, पीछे लाइट वेटेड एलिमेंट्स आना चाहिए, बस दैट्स द फर्स्ट रूल। क्या अर्जू? तो आई हैव, मैंने क्या किया, ये इसको अदला बदली किया, स्वैप। एवरीवन, आई डिड व्हाट? स्वैप। क्यों? आर और एस का रूल है कि भाई मुझे कंपलसरी पीछे पीछे की साइड क्या आना चाहिए? लाइट वेटेड एलिमेंट्स। बोलो। चलो सर, ला दिया। चलो अभी असाइन करो फटफट। ये 1 2 3, वेरी गुड। आर, बट बिकॉज आई डिड स्वैप, I did swap initially, ठीक है, then swap the answer also, swap the answer also मतलब आंसर को चेंज करो। सो आज क्या आंसर आया था इधर सदन? एक मिनट, हैंग हुआ, क्या आंसर आया था भाई? क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज आंसर आया, राइट? ठीक है, तो आ रहा था, देन करेक्ट आंसर इज बेटा एस, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, एस और आर पता कर पा रहे हो आराम से? यस और नो? एस और आर पता करने के लिए दोनों
चीज समझाया मैंने एवरीवन? दोनों चीज क्लियर है? Yes. स्वैप नहीं किया, कब नहीं करना है? जब ये ऑलरेडी पीछे ही लाइट वेटेड है तो स्वैप नहीं करना है। तो जो एक्चुअल आंसर है वही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर क्या करना पड़ा, किसी के भी साथ स्वैप करना पड़ा, स्वैप करने के बाद, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करो असाइन करो आर और एस। चलो भाई अपना अपना आंसर दो, गिविंग 2 minutes फास्ट। आर ए के ऐसे फट। वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, बी फास्ट। केमिस्ट्री में नोटबुक पेन लेके बैठना है तुरंत। Shreya's coming up with S or anti-clockwise? Farid, very good S. Great. चलो लेट मी चेक हियर। सबसे पहला स्टेप सदन जी क्या करना है? अगर वो प्रॉब्लमेटिक है वो मॉलिक्यूल तो स्वैप करने का, पीछे कर देने का, हाईलाइट बराबर ना, ये पीछे है बरोबर। कर दिए स्वैप। अभी प्रायोरिटी असाइन करनी थी फटाफट। क्या बेटा 1 2 और 3? एम आई क्लियर बेटा? क्या आया ये? हाँ कि ना? Because we did swap initially, hence guys बोलो S configuration है ये। Very good Farid, Arzu and Shreyas। Radhika, come on, फट दिमाग चलना चाहिए फास्ट। ठीक है, नाउ इधर एवरीवन ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। Fisher projection, everyone. Oh, great. Sorry. But you can type ना guys. Type तो करो जो आंसर लग रहा है आपको। ओके चलो, ओके हियर फिशर प्रोजेक्शन में आर और एस कैसे असाइन करें? आर और एस वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो द राइट वे इज फिशर। सो वापिस वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश से फिर आर एस। ना लंबा टाइम नहीं है अपने पास, वांट शॉर्टकट, यू वांट shortcut. Guys, please note down this shortcut, very much important, and we have to compulsory apply in the question. तो अप्लाई, चलो चालू करते हैं अपन। क्या प्रायोरिटी? I'm just teaching you shortcut of RNS. If Fisher ध्यान से बेटा, सी 1 2 and 3 क्या क्या है ये?
See, important. If रूल में ऐड करो, क्या everyone? If lowest priority is there on horizontal plane, and if lowest priority is there on horizontal plane, then बोलिए, then मैं बोलता हूँ, सॉरी, then we have to swap the answer, swap the actual answer. और उल्टा क्या? If lowest priority is there on what? We do not need to swap actual answer. मतलब सदन ये क्या है बेटा? लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है? हाँ, लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है? देखो आप वर्टिकल प्लेन पे अगर है तो, हॉरिजॉन्टल पे देखो लोएस्ट प्रायोरिटी हमारे एग्जाम्पल में। अगर वर्टिकल पे, हाँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या करना है हमें? आंसर स्वैप। आंसर स्वैप मतलब here actual answer is here, the right answer is एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मारना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज था बट स्वैप मारा हमने। जी सर। बरोबर, क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस। ग्रेट। तो इधर और एक अगर लास्ट क्वेश्चन देके फिर विल वाइंड अप। फटाक से SKR गाइस, फटाक से टाइप। S. S, okay. What's Arzu Radhika says? सर एस एंटी क्लॉकवाइज। Okay, Radhika is also S. Great. So let me check here. Wait. This is first, guys. Very good. This is second. This is third. ओए 1 2 3 क्या है आंसर? दिस इज क्लॉकवाइज गाइस। ओए R, एंड इधर फोर्थ प्रायोरिटी ऑन व्हाट? वर्टिकल एक्सिस।